तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाएंगे जो मध्य प्रदेश के सीधी जिले से आ रही हैं, जहां पर एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की बजाय उनसे टॉयलेट साफ करवाने की तस्वीरें ये सामने आई हैं, जो आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वो बच्चे हैं जिनको पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि देश का भविष्य है, लेकिन ये सरकारी स्कूल की तस्वीरें जहां पर पढ़ाई के बजाय बच्चों से टॉयलेट साफ कराया जा रहा है। बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और जांच कमेटी गठित कर मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं, दो बच्चे जो वहां पर खड़े हुए हैं, लेकिन इस समय जब उन्हें क्लासरूम में होना चाहिए पढ़ाई करने के लिए, वो इस समय टॉयलेट साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी स्कूल के ये हालात हैं जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीधी जिले से ये हैरान करने वाली तस्वीरें, जो छोटे छोटे बच्चे जो देश का भविष्य है और देश का भविष्य क्या कर रहा है यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से एक सरकारी स्कूल में उनसे टॉयलेट साफ कराया जा रहा है। बहुत कुछ बयां करती है ये तस्वीर कि सरकारी स्कूलों की हालत आखिर क्या है, वहां पर बच्चों के साथ कैसा बर्ताव होता है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है या पढ़ाने की बजाय क्या किया जाता है। तो एमपी के एक स्कूल की तस्वीर आपने देखी जहां बच्चों से टॉयलेट साफ कराया जा रहा था। अब एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां स्कूल में अचानक निरीक्षण के लिए टीचर पहुंचता है, अधिकारी पहुंचता है और मिड डे मील की चेकिंग के लिए, और उसे पता चलता है कि इस दौरान एक शराबी शिक्षक वहां था जो नशे में धुत दिखाई दे रहा था। स्कूल जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, पेरेंट्स इतने विश्वास के साथ अपने बच्चों को भेजते हैं कि उनका विकास होगा, वो आगे बढ़ पाएंगे पढ़ लिख कर, लेकिन दूसरी ओर ये खबर जहां शराबी शिक्षक घूमता भागता दिखाई दिया, तस्वीरों में मोबाइल में कैद कर ली है इसको, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां शर्मनाक तरीके से टीचर शराब में धुत दिखाई दिया। अचानक इंस्पेक्शन के लिए यहां पर अधिकारी पहुंचा था और मिड डे मील की चेकिंग हो रही थी जो बच्चों को दिया जाता है। और डिजिटल अटेंडेंस का यूपी के टीचर विरोध कर रहे हैं। टीचर स्कूल दूर होना, बिजली ना आना, नेटवर्क की समस्या का हवाला दे रहे हैं। मामले की पूरी पड़ताल करने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम कानपुर के एक प्राइमरी स्कूल में पहुंची। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम इस वक्त मौजूद है कानपुर के प्राथमिक विद्यालय में और हम जानते हैं कि यहाँ पर जो अटेंडेंस है वो लगी है कि नहीं, चूँकि ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर लगातार जो विवाद है वो जारी है। सर, आप स्कूल आ गए हैं, सुबह का 8 बज रहा है, ऑनलाइन अटेंडेंस लगी कि नहीं, आपने लगाई कि नहीं? नहीं, अभी नहीं लगाई है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों की शासन से कुछ मांग है जिसमें जो कुछ अवकाश जो और विभागों को दे हैं, उसके लिए पिछले साल भर से हम लोग मांग कर रहे हैं और उसी के सापेक्ष हम लोग संगठन का आह्वान है कि वो मांग हमारी मान ली जाएंगी, हम लोग अटेंडेंस लगाने लगेंगे। तो सर, अभी मतलब टाइमिंग को लेकर इशू क्या आ रहा है? क्योंकि जैसा देखा जाए, अगर आप समय पे, जैसे मैंने देखा आप यहाँ स्कूल में मौजूद हैं, अगर आप अटेंडेंस लगा देंगे तो उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? नहीं, तो हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मानवीय आधार पर बाय द वे आज भी है या रेगुलर आप जब भी देखेंगे मैं आपको उपस्थित मिलूँगा और हमारे सारे अध्यापक आपको उपस्थित ही मिलेंगे। तो इसलिए कभी कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है कि कभी क्रॉसिंग बंद है, जाम है, या प्राकृतिक कोई आपदा है, बारिश होने लगी या देख या कोई दुर्घटना हो जाती, उस स्थिति में कभी कभी प्रॉब्लम आती है और उसमें हम लोग पूरे टाइम के लिए एब्सेंट हो जाते हैं। तो उसमें कुछ छूट देनी चाहिए हम लोगों को। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमको हाफ डे लीव अवश्य दी जानी चाहिए, क्योंकि सामान्य मनुष्यों की तरह हम भी मनुष्य हैं। कोई दुर्घटना हो जाए या हमारे घर में कुछ हो जाए, मैं यहाँ आ गया हूँ, घर में किसी हो जाती तो क्या मैं उनको छोड़ दूँगा? एक सामाजिक प्राणी हूँ तो, और मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ। किसी बच्चे को अगर यहाँ कुछ हो जाता है तो क्या मैं लेके नहीं जाऊँगा उसको? तो उस समय मुझको अनुपस्थित घोषित किया जाएगा। यही कुछ सामान्य सी मांगे हैं, सरकार उसको मान ले। हम लोग हर तरह से तैयार हैं और हम लोग शासन से नहीं बढ़ सकते हैं, ये हम लोग जानते हैं, और वो हमारे मुखिया हैं और हम अपना दर्द उन्हीं से कह सकते हैं।
सर जैसा कि देख रहे हैं स्कूल में अन्य कोई भी टीचर यहाँ मौजूद नहीं है और 8 बज चुका है, इसको लेकर आप क्या अपना बयान देंगे? अरे जो एक आध टीचर नहीं आए हुए हैं, जैसे हमारे प्रधानाध्यापक हैं, तो आज तो उनकी तबीयत खराब, कल यहीं पर वो चक्कर खा के गिर गए थे। आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं, तो उनको वो मेडिकल लीव या जो भी लीव लेंगे वो उस आधार पे। और बाकी के टीचर कहाँ नदारद हैं? बाकी आ रहे होंगे वो आज। देखिए आज जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अगर समय देखा जाए तो जी हाँ, 8:06 से ऊपर का समय है, ठीक है। और इसी को लेकर के ऑनलाइन अटेंडेंस की गई है कि समय पर जो टीचर हैं वो पहुँचें, और यही यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो जो टीचर्स यहाँ पर मिसिंग हैं या जो नहीं आए हैं, उनको लेकर के ये बड़ा सवाल है, क्या वो अक्सर देर से आते हैं? नहीं, प्रायः तो समय से ही आ जाते हैं। आज किसी कारण से हो सकता कुछ क्लासेस नीचे हों, वहाँ पे बैठे हों। नहीं, नीचे तो हमने देखा वहाँ पर कमरों में ताला लगा हुआ है। अच्छा, उनके पास चाबी है। ये कई स्कूल इसमें मर्ज हुए हैं, तो उसकी वजह से हो सकता कुछ क्लासेस नीचे हैं, वहाँ बैठे हों, ये भी हो सकता है। तो देखिए साफ तौर पर दो अध्यापक हैं यहाँ पे, 2 अध्यापक, हमारे प्रधानाध्यापक और एक मैं इस कंपोजिट में, और मैं उपस्थित हूँ। और उनकी तबीयत मैं बता ही चुका हूँ, कल बच्चा ही बता देगा आपको कि उनके चक्कर खा के गिर गए थे। नहीं, बाकी नीचे भी रूम्स हैं तो और भी टीचर्स तो यहाँ पर होंगे, क्योंकि कई स्कूल यहाँ पर मर्ज हैं। तो बाकी लोग कहाँ हैं? मेरा सवाल यही है। अब मैं नीचे देख के बता सकता हूँ। मैं तो आपने देखा, मैं सीधे ऊपर आया हूँ अपने इस टाइम से 7:35 में मैं आ गया था, और मैंने क्लास देखी, जैसे ये बैठी हुई थी नीचे थी, व्यवस्था कर रही थी। साफ तौर पर मैम अब आप आई हैं यहाँ पर, और समय जो है 8:07 हो रहा है। आप इस पर जवाब देंगे कि आप लेट क्यों हैं और ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के क्या इश्यूज़ हो रहे हैं? अटेंडेंस इसीलिए करी जा रही ताकि जो टीचर हैं वो समय से पहुँचे, और आज जैसा कि हम देख पा रहे हैं आप 8:08 है और अब आप आई हैं। अपनी तरफ से तो 5-7 मेरी इस समय तबीयत नहीं ठीक चल रही है, मेरी आँख में भी जो है काफ़ी चोट है, तो इस पीछे थोड़ा सा बचा कर। और भी टीचर्स देख रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ एक ही टीचर हैं जो मौजूद थे, बाकी भी यहाँ नहीं पहुँचे थे, तो क्या माना जाए रोज़ाना यही रूटीन रहता है? नहीं, ऐसा नहीं, 5-7 मिनट तो हो जाता है, कभी कभी ऐसा नहीं है कि जो है हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। अब बच्चे नहीं आ रहे हैं, बच्चों को घर आपने अपनी अटेंडेंस लगा दी? हाँ, अटेंडेंस लगाई आपने अपनी? अटेंडेंस अभी नहीं, अभी तो आए स्कूल में नीचे जो है पहले बच्चों को व्यवस्थित कर रहे, बाहर इतने सारे बंदर है, बंदर को किनारे किया कि सर बच्चों को ना कहीं काट ले। देखिए नीचे जाके कितने बंदर है। अच्छा, और भी अन्य टीचर हैं वो अभी यहाँ नहीं पहुँचे, क्या वो और भी देर से आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, 5-7 मिनट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप डेली चेक करिए, आप डेली देख लीजिए आके। तो देखिए साफ तौर पर ये कानपुर का प्राथमिक विद्यालय है जो कि हरबंस महल स्थित है, और यहाँ पर हमने जिस तरह से देखा कि कई टीचर्स ऐसे हैं जो यहाँ नदारत हैं। फिलहाल हमने 2 टीचर से बात करी, और भी जो टीचर हैं वो यहाँ पर नहीं आए हैं। कोशिश करते हैं कुछ बच्चों से बात करने की। बेटा आपका क्या नाम है? अर्नब, आप ये बताइए कि यहाँ पर कितने टीचर्स हैं टोटल? स्कूल में कितने टीचर हैं? टीचर्स 10 होंगे। 10। अभी कितने आए हैं यहाँ पर? अभी एक ही आए हैं। एक ही आई हैं। ये क्या ऐसी देर से आते हैं 9-10 बजे तक? नहीं, जल्दी आ जाती हैं। जल्दी आते हैं। आज क्यों देर से आ रहे हैं सब? कोई हमें दिख नहीं रहा। अरे देर हो गई होगी आज, धोखे से। तो देखिए यहाँ पर 10 टीचर्स हैं जो अपॉइंटेड हैं, लेकिन कई कमरे ऐसे हैं जिनमें ताला लगा हुआ है। साफ तौर पे तस्वीरें आपको हम ये कानपुर से दिखा रहे हैं, जहां अटेंडेंस को लेकर फिलहाल इनका जो विरोध है वो दर्ज किया गया है कि इनका साफ तौर पे कहना है कि ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर इनका जो संगठन है वो अभी उसको नहीं इनको मंजूरी दे रहा है, तो ऑनलाइन अटेंडेंस ये नहीं लगा रहे हैं। लेकिन अगर टीचर्स के रवैये की बात की जाए तो कई टीचर्स ऐसे हैं जो अभी भी 8:10 हो रहा है और वो स्कूल में मौजूद नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने टीचर को 2 लाख से अधिक टैबलेट बांटे हैं। इसके जरिए टीचर डिजिटल अटेंडेंस लगा सकें, अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकें। इसको लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है। सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक वहां पर टीम पहुंचती है और टीचर्स को ट्रेनिंग देती है। देखिए कानपुर से ये ग्राउंड रिपोर्ट। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों के विरोध के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस जो विरोध है इसको कहीं ना कहीं समानता से बात करके इसको सफल बनाने के लिए शिक्षकों को एक तरह से उनको सहमत करने के लिए जो टीम्स हैं उनको उतारा है, जो कि 7:30 से 10:30 तक स्कूलों में जाएंगी और कहीं ना कहीं शिक्षकों को कन्विंस करेंगी। हमारे साथ मौजूद है सर, आपका क्या नाम है, आपका क्या डिजिग्नेशन? मेरा नाम प्रवीण कुमार पांडे है। मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर निर्माण कर रहा हूँ।
हैं। यहाँ मेरा मेन काम है सिविल वर्क जो होते हैं उनको देखने के लिए। सर आपकी टीम्स आज यहाँ पर आई हैं, कैसे कन्विंस कर रही थी? मैं खुद आया हूँ। टीम हर ब्लॉक में BO हैं, खंड अधिकारी हैं और DC लोग हैं, जो अधिकारी लेवल के हैं उनको सब लोगों ने जिस आदेश किए हैं, सब लोग वहाँ फील्डों में गए हुए हैं। 7:30 से 11 बजे तक उनको सघन निरीक्षण करना है और टीचरों को समझाना है कि इसकी फिटिंग कैसे करनी, क्या करनी है। वो ऑनलाइन मतलब बच्चों को टीचरों को समझाएंगे। पहले 12 तरह के रजिस्टर हैं जो हमको डिस्ट्रेक्शन करना है, उसके साथ में हमको अध्यापक उपस्थिति करनी है, टीचरों को बच्चों को उपस्थिति करनी है। फिलहाल अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही समझ नहीं पा रहे हैं, उनको एक विद्या समीक्षा केंद्र का नंबर दिया गया है, उस नंबर पे वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नहीं होने पे तो हमको मैसेज दे सकते हैं, उसका स्क्रीन शॉट दे सकते हैं, उससे हम लोग डायरेक्ट लखनऊ से बात करके उस प्रॉब्लम सॉल्व करा देंगे। क्योंकि अभी चीज़ नया है, लोग कहीं सर्वर की प्रॉब्लम देखते करते हैं या नेट चल रहा है, चलने के बाद जान नहीं पाते हमारा चल रहा है। अभी मैंने खोला तो उसमें प्रेरणा ऐप का खुल रहा है और खुलने के बाद टीचर उनको समझा दिया है, समझा रहे हैं और उनको आपके आने के पहले मैं इसको समझा रहा था। कई स्कूलों में आज सुबह रियलिटी चेक करा हमने, देखा तो वहाँ पे जो शिक्षक थे वो साफ तौर पर इसके विरोध में थे, क्योंकि उनका कहना है कभी ना कभी जो लेट हो जाते हैं उसके चलते उनका जो वेतन है वो कटेगा। तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? उनके लिए आदेश दिया गया है कि 3 दिन अगर लगातार लेट होते हैं उनका वेतन नहीं कटेगा, उनकी एक CL जो होती है वो कन्वर्ट उसमें हो जाएगी। वेतन कटने का प्रावधान नहीं है, ना पूरे दिन का हाजिरी कटेगी। अगर भाई दफ़े हम भी निरीक्षण करने जाते हैं, कोई नहीं मिलता है तो 5 मिनट बाद टीचर आ जाता है, उसकी सुविधा है कि आप अपनी उपस्थिति डाल के अपनी दिन भर की अनुपस्थिति को ख़त्म कर सकते हैं। इसमें ये लाभ है कि हम निरीक्षण करने गए, उसके बाद टीचर लेट हो गया किसी कारणवश, वो आ गया तो उसको दिन भर गैराजी नहीं रहना पड़ेगा, उसको हाजिरी डाल के अपनी हाजिरी दे सकता है। तो ऐसे 3 दिन स्थिति होने पर उसका 1 दिन का CL जाएगा, वेतन नहीं कटेगा। और अभी क्या होता था, निरीक्षण करने पर उसका वेतन तुरंत कटता था, ऑनलाइन जाता तो वेतन कटता था। तो वो जो शिक्षक हैं वो इसको समझ रहे हैं, आप लोगों की बातों से कन्विंस हो रहे हैं? शिक्षक इसको पूर्ण से समझे हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों के बरगलाने पर लोग ये काम करने से विरोध कर रहे हैं और उसमें अधिकतर वही लोग हैं जो लोग इस चीज़ को काम करने से कतराते हैं या उनकी आदत पड़ गई होगी, इसी कारण वो लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी टीचर हमारे यहाँ 90% टीचर ऐसा है जो उपस्थित रहता है और उपस्थिति देने तैयार है। मैम आप खुद टीचर हैं, आप कैसे देखती हैं इसको? क्या आप भी इसका विरोध कर रही थी? नहीं सर, हमने विरोध नहीं किया है, लेकिन हमारा इस पे जो है प्रेरणा है, इस पे डाउनलोड नहीं हो पा रहा तो हमने उसकी समस्या लिख के दी है। अच्छा, तो अभी जो टीम ये आए हैं सर, ये आपको पूरी तरह समझा रहे हैं, उन्होंने डाउनलोड भी करा, तो अब इससे आपको समस्या नहीं हो रही है? जी नहीं हो रही है, हमने बाकी सारा काम किया ही है इस पे। तो देखिए साफ तौर पर कानपुर में जो आज बेसिक शिक्षा के अधिकारी हैं वो साफ तौर पर फील्ड पर उतरे हुए हैं और सभी जो शिक्षक हैं उनको इस चीज़ को लेकर के कन्विंस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ये प्रेरणा ऐप है इसको लेकर के जो दिक्कतें थी, जो गलतफहमियां थी, वो दूर कर रहे हैं और उनको इसको लेकर के समझा रहे हैं ताकि वो इसको डाउनलोड करें और कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो एक तरह से डिजिटल इनका अटेंडेंस था उसको माने।